जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, असल में हमारे पृथ्वी का बड़ा भाई भी है। ऐसा हम नहीं बल्कि साइंटिस्ट कहते हैं। अगर जुपिटर ना होता तो हमारी धरती का विनाश बहुत पहले हो गया होता। तो आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे जुपिटर हमारी अर्थ का बॉडीगार्ड बनकर उसे नष्ट होने से बचाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुरंत ही आप जुपिटर के लिए एक लाइक कर दो और मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि जुपिटर का रेडियस कितना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पुराने प्लैनेट्स में से एक है और इसे हमारे सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि साल 1994 में विश्व के खगोल शास्त्रियों की नजरें शुमेकर लेवी नाम के कॉमेट पर थी। तब उन्होंने देखा कि जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण में आने के कारण यह धीरे धीरे उसकी ओर खींचता चला गया। अंत में यह कॉमेट 2,16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जुपिटर से टकरा गया। इस भीषण टक्कर से एक विस्फोट हुआ जिसमें 42,000 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा का तापमान पैदा हुआ। यह टक्कर इतना खतरनाक था कि इससे जुपिटर के वायुमंडल में गहरी खरोंचें बन गई थी। खगोलवीरों की माने तो जुपिटर लगातार ऐसा करता है जिससे सौर मंडल की सफाई होती रहती है, इसलिए इसे सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। जुपिटर इतना बड़ा है कि उसके भीतर पृथ्वी के आकार के 1300 प्लैनेट आसानी से आ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आखिर जुपिटर हमारे अर्थ की सुरक्षा कैसे करता है। देखिए, जब किसी चीज को ऐसा बनाना होता है कि वो सरवाइव कर सके, चाहे वो कुछ भी चीज हो, सबसे पहले तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ता है। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो उसे हर तरीके की समस्या से बचाए रखे। जुपिटर पूरी तरीके से गैस से बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा भी ठोस चट्टान या सख्त सरफेस मौजूद नहीं है। पर आपको बता दें कि जुपिटर पूरी तरीके से गैस से तो बना हुआ है, लेकिन इसमें गैस इतनी ज्यादा डेंस है कि इसमें अगर कोई भी पत्थर या लोहा भी फेंक दे तो भी यह गैस के मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से इन पत्थर या मेटल्स को भी तोड़ के रख देंगे। इतना ज्यादा डेंस है जुपिटर के गैस मॉलिक्यूल्स। जुपिटर हर क्षण पृथ्वी की रक्षा करता है, किसी भी प्रकार के एस्ट्रॉयड और कॉमेट जैसी चीजों से। अगर ये हमसे टकरा गए ना, तो जैसे आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर, जो कि इस पृथ्वी के सबसे बड़े रूलर थे, जो बहुत ज्यादा सालों तक पृथ्वी पर राज किए थे, उनका अंत हो गया, ठीक वैसे ही हमारा भी अंत हो जाएगा। अब हम आपको जुपिटर के बनने की कहानी बताते हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। यह बात तब की है जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था। तब शुरुआत में बहुत बड़े गैस के गोले एक ही जगह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोलैप्स होकर सूर्य का निर्माण कर रहे थे। उसके बाद गैस जायंट्स, यानी जो बड़े बड़े गैस प्लैनेट हैं, उनका निर्माण हुआ। उनमें से सबसे पहले जुपिटर का ही निर्माण हुआ था। जब जुपिटर का निर्माण हुआ तो उसमें 90% हाइड्रोजन था और 10% हीलियम था, और आज भी इसमें ऐसा ही कॉम्पोजिशन है। अगर जुपिटर का मास थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गया होता, लगभग 80 गुना ज्यादा, तो यह एक तारा होता। ऐसा होने पर इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गई होती और यह एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता, ठीक वैसे ही जैसे हमारा सूर्य करता है, और पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जाती। जुपिटर का जितना बड़ा साइज है उतना ही बड़ा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी। और अगर हम हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के पोजीशन को देखें तो सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर हमारा अर्थ, और फिर बारी आती है मंगल यानी मार्स की। जैसे ही हम मार्स के आगे जाते हैं तो आता है एस्ट्रॉयड बेल्ट, जिसके बाद सारे बिग गैस प्लैनेट शुरू होते हैं, और इन सब के आखिर में आता है क्यूपियर बेल्ट। क्यूपियर बेल्ट हमारे सूर्य से बहुत दूर है। इस क्यूपियर बेल्ट में बड़े बड़े चट्टान सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी इस क्यूपियर बेल्ट से कुछ कॉमेट, कुछ एस्ट्रॉयड रास्ता भटक कर हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि हमारे अर्थ से टकराए और भारी तबाही मचाए, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद गैस प्लैनेट्स इनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है, तो यह कॉमेट और एस्ट्रॉयड्स जुपिटर में ही जाकर समा जाते हैं और हमारी पृथ्वी की तरफ आ ही नहीं पाते। जुपिटर अर्थ के ऑर्बिट को भी प्रभावित करता है। जुपिटर के बड़े ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से अर्थ की पाथ में छोटी छोटी परिवर्तन होते रहते हैं, जो अर्थ को किसी अन्य एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के टक्कर से बचाते रहते हैं।